देना चाहेंगे पत्रकारों को लेकर? हाँ, पत्रकारों को लेकर संदेश इतना अक्सर जो मेरे संज्ञान में जो बात आती है खास तौर पे कि छोटे पत्रकार हैं या बड़े पत्रकार हैं, सबसे पहले मैं उन सबसे ही कहना चाहता हूँ कि पत्रकार ना छोटा होता ना वो कोई बड़ा होता, पत्रकार पत्रकार होता है। हाँ, एज का फर्क जो होता है तो एज में हम उनका सम्मान करते हैं, पत्रकार पत्रकार होता है। तो आपने छोटे पत्रकारों को सम्मान करें और बड़े पत्रकारों का भी सम्मान करें। देखिए, सम्मान अगर आप देंगे तभी सम्मान मिलेगा आपका। और सहयोग की अगर मैं बात करूं तो पत्रकारों को सहयोग मिलना चाहिए हर तरफ से, शासन से भी सहयोग मिलना चाहिए और प्रशासन से भी। ये एक संदेश था हमारा। मैं कई समय से सोचा था कि ये आप सबके समक्ष रखूं। मैं पत्रकारों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। खुद ही अगर कोई बड़ा पत्रकार आपका मतलब उम्र में बड़ा है तो उसका सम्मान करें उम्र के हिसाब से। अक्सर कहा जाता है ना कि ये छोटे पत्रकार है बड़े पत्रकार है, पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होता है। तो इसलिए एक प्रोटोकॉल ये कहता है कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आज 15 अगस्त सर आप लोगों के लिए इसमें संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश हम लोगों का सिर्फ ये है कि जो एकजुटता इस समय जो हम पर्व मना रहे हैं, जितने उत्साह के साथ जितने उमंग के साथ मना रहे हैं, ये सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये 365 दिन का होना चाहिए। इसी उत्साह के साथ हम देश के प्रति समर्पित रहे। जो आज एकता की भावना दिख रही है, समझे, जो हरलोस का वातावरण है, समझे, ये हमेशा रहना चाहिए ताकि देश प्रगति करे। एक दिन करके और उत्साह मना करके और पूरी दीवानगी दिखा करके शांत न हो जाए। कहाँ से कहाँ तक सर निकाली रही? ये रैली हमारे कैंप कार्यालय से चली थी। ये जो रैली अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की जो रैली पिछले 4 सालों से हो रही है, जो जिला अध्यक्ष कैंप कार्यालय से होते हुए शहीद स्मारक तक आई है और यहाँ पर आकर के राष्ट्रगान से समाप्ति हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जो ये रैली अक्सर लोग कहते हैं पत्रकार की रैली नहीं, पत्रकार आवाज किसी उठाता है, पत्रकार जनता क्या उठाता है, तो जनता का भी होना अनिवार्य है। और हम लोग शून्य लेवल पे काम कर रहे हैं और इस तरह कार्य करते रहेंगे। प्रशासन द्वारा क्या सहयोग मिला है? पूर्ण रूप से सहयोग मिला है। शासन और प्रशासन हमेशा शाना बशाना रही है और आगे भी पुलिस प्रशासन रही है और इस तरह सहयोग मिलता रहा है। नागपारा में देखा जाए लगातार तिरंगा यात्रा का रैली निकाला गया, महोदय आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार के अंतर्गत जो है जितने भी मीडिया चैनल है उनके दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँ जिस प्रकार से आज हम मिलजुल कर रैलियां निकाल रहे हैं, सभी धर्मों के लोग एक और अपना रैलियां निकाल रहे हैं। इसी प्रकार हम 365 दिन लगातार भाईचारा के साथ में एकजुट होकर के भारत को अपना पूरा परिवार मानते हुए सभी लोग एक साथ एकजुट रहकर के किसी भी कार्य को लेकर के अगर उसको उठाना है, प्रशासन में नजर बनाना, सबको एकजुट दिखाना होगा। इससे हमारा जो भ्रष्टाचार के ऊपर पाबंदी का लगाया जा सके। और मीडिया तथा प्रशासन के साथ में बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जो प्रशंसनीय है और होते रहेंगे भविष्य में। और मैं चाहता हूं कि मीडिया अपना पूरा जी जान लगा करके ऐसे अपराधों को नियंत्रण पा सके। बिल्कुल, कुछ सवाल है हमारे, जैसे कि नागपारा में तिरंगा यात्रा निकाला गया, क्या शांतिपूर्वक पूरी तरीके से आपका यात्रा शामिल रहा? जी बिल्कुल, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रहा है और मीडिया का भी हमारा सहयोग मिला है, प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिला है। प्रशासन अपना एकदम जी जान लगा दिया है बकायदा। आपका नाम क्या है, किस पद पे हैं? जी मैं तहसील संयोजक विद्यार्थी परिषद से हूँ और मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। धन्यवाद। आप लोग देखते होंगे लगातार, अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था हरियाणा से, जिनका नाम है संदीप सिंह। उन्होंने एक टिप्पणियां किया है, लगातार पत्रकारों पे हमला हो रहा है और पत्रकार दूसरे का देखा जाए तो खबर छापता है। आखिर में अध्यक्ष जी ये बताइए, जब पत्रकारों पे मुसीबत पड़ता है तो आखिर में उसकी कौन समस्या हटाता है? देखिए, पत्रकारों की कोई भी समस्या है अगर जनहित में आती है, अगर हमारे अवगत में आएगी तो उसको हम लोग संज्ञान लेंगे, उसको हम लोग हमेशा, ऐसी बात हमेशा कार्रवाई ली। अभी कई मामले ऐसे हुए थे जैसे पत्रकारों पर कोई अत्याचार हुआ, चाहे कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेगा तो उसकी जांच की जाएगी प्रॉपर। अगर गलत पाया जाएगा, हालांकि अगर पत्रकार गलत होगा तो उसको समझाया जाएगा, उसको कोई ऐसी एक्टिविटी वो ना करे। अगर पत्रकार बेगुनाह है, अगर कवरेज के दौरान उसके कोई ऐसी एक्टिविटी होगी तो सबसे पहले हम करेंगे मुस्तफा अली खान। बिल्कुल। और एक जो कि संदीप सिंह ने सवाल किया है, जो कि बहराइच के रहने वाले, उन्होंने एक टिप्पणियां किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि अक्सर देखा जाए तो प्रधान भी जो है पत्रकार बन जाता है और कोटेदार भी पत्रकार बन जाता है, और अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत जो होते हैं सहायक, वो भी पत्रकार बन जाते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे कि देखा जाता है कि जब कोटेदार काफी कटौती करता है, जब कोई पत्रकार पूछने के लिए जाता है तो वो खुद अपनी आईडी दिखाता है कि मैं भी एक पत्रकार हूँ। तो आखिर में ये कहाँ तक चलता है कि जो पत्रकार
अन्य लोग बन जाते हैं जो कोटेदार प्रधान हैं। इसमें खुद ही एक आपने सवाल पूछा, इसी में खुद ही उत्तर है। उसने अपनी आईडी दिखा दी, तो उसने अपनी आईडी क्यों दिखाई? आईडी इसलिए दिखाई ताकि हमारे साथ हमारे यहाँ बचाव हो जाए। सबसे पहले मैं ये अवगत करना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई भी एक्ट होगा या अगर संज्ञान में आएगा तो सबसे पहले अगर वो प्रधान है तो वो पत्रकार की आईडी क्यों बना रहा है, ये समझने की बात है। बिल्कुल, है ना? आप उनकी क्वालिफिकेशन चेक करिए, वो क्यों बनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक चीज है वहाँ पे ना, समाज सेवा तो कर ही रहे हैं ना वो। भाई पत्रकार क्या है? माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि पत्रकार समाज का डॉक्टर होता है ना? और शासन के लिए एक जो भी प्रॉब्लम होती है उसको लागत से अवगत कर देता है। हम लोग सबसे पहले खड़े हैं, जांच करेंगे और कोई भी अगर एक्ट हो ऐसा होगा, चाहे वो कोटेदार हो चाहे वो कोई प्रधान हो, मेरा एक आप उन सबसे मेरा सविनय निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र में जैसा भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, पत्रकारों को अपना काम करने दीजिए। अगर आप आईडी सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, काम नहीं करेंगे, आईडी इसलिए बनाएंगे कि कोई पत्रकारों के पास जाता है तो उसको आईडी दिखा देते हैं ताकि उसमें कोई भी एक्ट वो जैसे बहुत सी समस्या आती है, आप सबको पता है जो समस्या होती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जो मित्रा क्षेत्र का बताया जा रहा था, उस खबर को पुष्टि किया गया था। उस नेकपाल को, एक नेकपाल था जो उसको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसमें उन्होंने रिश्वत लिया था। फिर उसके गाड़ी पर भी प्रेस लिखा था। हालांकि अभी तक उसकी पूरी तरीके से जांच हम लोग उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं कि देखा जाए कि कौन से चैनल में वो काम करता था। अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब्दुल नासिर ने एक सवाल किया था कि आखिर में जैसे कि अगर पत्रकारों की हम बात करें तो पत्रकार हमेशा उत्पीड़न लगा रहता है। रह गई बात मास्टर की तो मास्टर का भी तनख्वाह होता है। रह गई बात कोई भी अधिकारी कर्मचारी की तो उनका भी अगर देखा जाए तनख्वाह होता है। लेकिन पत्रकार जो है अक्सर निःशुल्क सेवा करता है, फिर भी मुश्किलों में क्यों खड़ा हो जाता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये पत्रकारों के हमारे जितने भाई खड़े हैं सबके चेहरे खिल गए कि मैं कुछ ऐसा बात कहूँ। देखिए पत्रकार, देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय खुद कहता है कि समाज का डॉक्टर आपका पत्रकार है। हर किसी की फीस है। आज 4 स्तंभ है हमारे, तो जो चौथा स्तंभ हमारा सबकी, मैं अगर 3 स्तंभ की बात करूँ तो सबकी अपनी सैलरी है। चौथे स्तंभ की सैलरी कहाँ है जी? कैसे वो करेगा अपना जीवन यापन, कैसे करेगा? सबसे पहले सरकार को इस बात को देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी आपने बोला कि लोग अपनी गाड़ी पे जो पत्रकार दिखा देते हैं। मैं अब की बार गया था, लखनऊ गया था और मैं चेकिंग मैंने खुद इस बात करी कृष्ण गाली चौराहे के ऊपर। कुछ लोग वहाँ पे चाय पी रहे थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप लिप प्लस लिखवाए हुए हैं, आप चौथे स्तंभ की बुराई कर रहे हैं। मैं तो उस समय वहाँ रिकॉर्डिंग करता। नहीं सर, हमने कहा पत्रकार हैं आप? क्या नहीं, मैं पत्रकार है। फिर क्यों लगाया प्रेस आपने? इतनी देर में वहाँ पे गोलागंज चौकी पुलिस आ गई। उन्होंने जहाँ प्रेस लिखा था आगे का पी हटा दिया। अक्सर जब मैं गाड़ियों को आके देखता हूँ तो वो सबसे पहले, और पुलिस से मैं ये कहना चाहता हूँ, जनपद बहराइच की पुलिस, खासतौर से एसपी मैडम से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे पत्रकार जिनकी गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है प्रेस, अगर संदिग्ध लगे उसकी जांच होनी चाहिए। और हमारे जितने भी चैनल हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईडी कार्ड इशू करने से पहले सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें, उसके एजुकेशन को चेक करें, उसके बाद आईडी को इशू करें। जी, विवेक शुक्ला ने सवाल किया है, क्या आप अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ के पैटर्न द्वारा क्या पत्रकारों का तनख्वाह या फिर किसी प्रकार से मुहैया कराने का मांग करेंगे? राष्ट्रीय महोदय के आदेशानुसार इस चीज के ऊपर आगे की प्रक्रिया है। और आपके जो विवेक जी ने सवाल पूछा, विवेक जी की राष्ट्रीय महोदय से बात हुई थी, वो अवगत करा चुके हैं। और इसमें चाहे एक MSME से लेकर कई चीजें हैं, तो ये कई मुद्दे हैं और हम लोग इस चीज पर लगे हुए हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि पत्रकारों की भी एक अपनी अर्निंग होनी चाहिए। जी, क्या माध्यम होगा वो आपको बहुत जल्दी अवगत कराया जाएगा। जी, आज नानपारा में भी कई सवाल, बहुत सारे सवाल उठे हैं। जैसे कि मान चलिए अगर दवा को लेकर के हम अस्पताल की बात करें, वहाँ पर भी बताया जा रहा है जब कोई मरीज आता है वहाँ तो उसको बाहर का दवाई लिखा जाता है। तो सर इस पे क्या कार्रवाई? बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कोई सरकार है क्या वो हटना चाहेगी सत्ता से? नहीं। उसको हटाने का कार्य कौन करता है? जनता काम करती है। और जनता कोई अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या करेगी? हटाएगी ना। अगर किसी भी अस्पताल की बात करें, मैं किसी अस्पताल पर टिप्पणी नहीं करता। अगर मैं यहाँ ननपारा की बात करूँ, लोग ऐसी शिकायत करते हैं, कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ पे जाओ तो ना खाली वहाँ पीछे मिलती है, पैरासिटामोल मिलती है, सर वीडियो नहीं मिलती है। वीडियो वायरल हो गया। तो मेरा SDM साहब से मेरा ये निवेदन है कि उस चीज को देखा जाए। सरकार हर सुविधा देती है तो हॉस्पिटलों में सुविधा क्यों नहीं है? जी, होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। जी, क्योंकि कोई सरकार कभी सत्ता हटना नहीं चाहती। और इस चीज का पत्रकारों का ये दायित्व है कि ऐसे अस्पतालों पे जाएं, उसकी जांच करें प्रॉपर, और ना बदतमीजी करें। अगर वो आपको एब्यूज भी इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल मत करें। अपनी रिपोर्टिंग करके आए और उसको वायरल करें,
उसको शासन और ये प्रशासन को अवगत करें, ताकि ये पता चलना चाहिए। सरकार ने अगर आपको सरकार ने कोई सुविधा मुहैया कराई है जनता को, जनमानस में, तो उस तक पहुंचनी चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल करें और उनसे बात करिए। अगर वहाँ पे हॉस्पिटल के सेवक से बात करिए, क्यों यहाँ पे नहीं है, लिख के दिए मुझे कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा नहीं होता वहाँ पे, ये आप सबका दायित्व है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिलाध्यक्ष जो मुस्तफा अली खाजी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करना, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग लगातार आप ये खबर देख रहे थे आजकल लाइव टीवी से। लगातार हम लोगों का मुद्दा है, हम लोगों का सवाल है जो अध्यक्ष जी ने आप लोगों के बीच में रखा है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर। लगातार आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बहराइच नानपारा में इस वक्त है 15 अगस्त की हम बात करेंगे तो पत्रकारों का संगठन को लेकर के अगर देखा जाए तो पूरे नानपारा में लगातार तिरंगा यात्रा निकाला गया है। हम बात करेंगे जिला अध्यक्ष की, जिसमें मुस्तफा लिखा के माध्यम से लगातार इस रैली को निकाला गया। हमारे साथ में जो देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार है जो कई वर्षों से लगातार ग्राउंड कवरेज या फील्ड की हम बात करें तो काम करते नजर आ रहे हैं। हम आज इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर में 15 अगस्त के अवसर पर क्या देश को संदेश देना चाहेंगे। जी आपका नाम क्या है? रामेश्वर सिंह भदौरिया। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी देशवासियों को हमारे तरफ से बधाई और अभिनंदन देता हूं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से नानपारा के क्षेत्र के पत्रकार साथी हमारे रैली निकालते हैं और अपने चलते हैं अपने काम काज में, जिस तरीके से अटल रहते हैं, इस तरीके से अगर जो सब जनपद बहराइचों के पत्रकार अगर जो रैली वगैरह निकाले तो कुछ और हौसला और बुलंद होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम कुछ लोगों। अब भैया आपका नाम क्या है? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि। क्या कहना चाहेंगे 15 अगस्त? 15 अगस्त के बारे में बहुत अच्छी बात है। हर पूरी जनता हर उल्लास से मनाती है और मनाते रहेंगे, और इसी के बीच में जनता को बधाई देता हूँ 15 अगस्त। बिल्कुल, हमारे साथ अब्दुल नासिर जी, क्या कहना चाहेंगे? भारत न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे नानपारा में 15 अगस्त का पर्व मनाया जाता है, इसी प्रकार लोगों में उत्साह जागृत होती है, और मैं चाहूंगा कि हर एक कोने में 15 अगस्त का इसी प्रकार से मनाया जाए जिससे लोगों में उत्साह जागरूक हो। बिल्कुल, हमारे साथ में विवेक शुक्ला जी, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को जय हिंद। सबसे पहले मैं विवेक शुक्ला, क्रांतिदूत समाचार पत्र ब्यूरो चीफ, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम इस तरीके से देख रहे हैं कि जनपद बहराइच के नानपारा में पत्रकारों का एक उत्साह है और बहुत बड़ी रैली निकाली गई है ना, तो कहीं ना कहीं से दिखाई देता है कि पत्रकार एकता अभी तक चल रहा है और हम सभी पत्रकार एक साथ हैं। बिल्कुल, लगातार हम वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे कि जो लगातार पत्रकारों की हम बात करेंगे तो पत्रकारों के अंदर लगातार एकता नजर आ रहा है। तो हम बात करेंगे नानपारा की, अब बात करें हम बहराइच की, लगातार आप वो तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें 15 अगस्त के अवसर पर सभी पत्रकारों द्वारा सभी देशवासियों को पत्रकारों की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक सारी शुभकामनाएं देते हुए आइए हम आप कुछ बात करेंगे जिला अध्यक्ष से, जिसमें हम बात करेंगे मुस्तफा अली खान से कुछ कड़वे सवाल के साथ।